हेलो बच्चा लोग। सो एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आपके सामने और यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 12 कवर कर दिया है और इस चैप्टर में आपको मैं स्टैटिस्टिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कवर करूँगा, फॉर्मूलाज कवर करूँगा, प्लस आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 कवर करूँगा और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और देखते हैं। खाली इसके बाद मेरा 2 चैप्टर और बचेगा जो कि प्रोबेबिलिटी है और मैंने ट्रायंगल चैप्टर कवर नहीं किया है। सो ट्रायंगल भी मैं इसके बाद कवर करूँगा, तो विद इन 1 वीक मैं उन दोनों वीडियो को भी पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, तब क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन मीन है। सो मीन बेसिकली क्या होता है? मीन मीन्स एवरेज। मीन मीन्स किसी भी चीज़ का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया है। पहले तो नॉर्मल मीन जो आपने 9th में पढ़ा होगा मैं उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सपोज मैंने नंबर ले लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये 5 नंबर्स हैं। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मीन आपको पता होगा, छोटे क्लास में आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन में मीन्स जो भी डेटा में जो भी नंबर यूज़ हुआ है उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि एक डेटा है, सपोज मैंने कहा ये मार्क्स का डेटा है। ये क्या है? मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये जो नंबर यहाँ पे यूज़ किया गया है 10, 20, 30, 40 और 50, यही यही नंबर्स क्या है? इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सभी नंबर्स को हमको ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे करेंगे तो सम मीन्स 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन में 5 नंबर है। इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 150 अपॉन में 5 और डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 30। मीन्स मीन क्या है? मीन है 30। तो मीन मतलब होता है एवरेज। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये तो डिस्क्रीट सीरीज था, है ना। अब अभी आपको इस क्लास में 10th में कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे? इन सभी फॉर्मूलाज को देखिए। सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल दिया, जो मैंने टेबल बना दिया क्लास इंटरवल, सी आई मतलब क्लास इंटरवल। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 टू 50। ये लिखा हुआ है क्लास इंटरवल। और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया कि वो कितनी बार आ रहा है। मान लीजिए मैंने ले लिया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 7, ये हो गया 15, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा सपोज, ओके। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम क्लास मार्क बनाते हैं। क्लास मार्क मतलब एक्स आई टेबल। जैसे ये एफ आई टेबल है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, ऐसे एक एक्स आई टेबल यहाँ पे एक और बनेगा एक्स आई टेबल, और उसे कहेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये है लोअर लिमिट मीन्स 0 और ये है अपर लिमिट 10। तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 अपॉन 2 करेंगे। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 जब करेंगे यहाँ पर, तो एक और टेबल में बना लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका एक्स आई टेबल। क्या बन जाएगा? ये एफ आई टेबल है। तो एक्स आई टेबल में क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10 मतलब 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला आ गया एक्स आई, कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे सेकंड निकालेंगे तो 10 प्लस 20, भाई लोअर लिमिट है ये लिमिट रेंज लिखा है ना 10 से 20, तो इसमें 10 जो है वो क्या है? लोअर लिमिट है। तो 10 और 20 जो है अपर लिमिट है। तो 10 प्लस 20 दोनों को ऐड करेंगे 30 आएगा और 30 अपॉन 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। तो एक्स आई आ गया 15। तो बेसिकली इससे हमको मिलता क्या है? इससे हमको इनके मिड का वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? इस फॉर्मूले से हमको दोनों के मिड का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है। ऐसे 20 और 30 के बीच में क्या आता है? यहाँ पे 25 हो जाएगा। 30 और 40 के बीच में कितना आता है? 45 आता है। 40 और 50 के बीच में कितना आता है? सर यहाँ पे 35 आता है। और 40 और 50 के बीच में कितना आता है? 45 आता है। तो बेसिकली ये टेबल आप चाहो तो ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, 25, 35 और 45। ये आ गया आपका क्या? एक्स आई टेबल। अब हम
ये तो मैंने आपको क्लास मार्क समझा दिया, क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, क्लास मार्क मतलब एक्साई टेबल कैसे बनाते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड मीन, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको, ये तो मैं डायरेक्ट मेथड आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी एज्यूम मीन मेथड भी होगा। तो पहले आपको दिखाता हूँ मैं करना क्या है इसमें। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे कहते हैं सिग्मा, ये जो साइन है इसे कहते हैं सिग्मा। अब सिग्मा मतलब होता है सम, किसका सम, एफ आई इंटू एक्स आई का सम। इसका मतलब है आपको एफ आई और एक्स आई का इंटू करके यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा एक, और उसे कहेंगे हम एफ आई एक्स आई टेबल। कौन सा टेबल बनाएंगे हम, एफ आई और एक्स आई का टेबल। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई। तो 5 5 जा 25, 15 8 जा 15 टू 30, और 3 4 जा 24, 240, ठीक है। तो 15, हाँ 30, 3 4 जा 24, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 4 जा 12, ओके 1 1 2 2 0, 1 2 2 0, ओके मैं इसका डबल कर दे रहा था, ठीक है। 25 10 जा 250, एंड 35 7 जा 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, और 7 21 और 3 24, ओके। अब 15 का 45 में इंटू करेंगे तो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, ये आ गया एक टेबल और मैंने बना दिया। अब यहाँ पे चूंकि सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा मतलब होता है सम, किसका सम, एफ आई एक्स आई का सम। मतलब ये जो लिखा हुआ है मैंने इसको सबको मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड करूँगा, एफ आई एक्स आई को क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ तो एक काम करते हैं, ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। 5 5 10 5, 15 का 5, कैरी 1, 8 4 12, 12 12 4 16, 16 एंड 5 21, कैरी 2, 10 10 और 3 13, ये आ जाएगा 13 15। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, ओके ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐसे सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा ना, फॉर्मूले में आपने देखा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा मतलब ही होता है सम, इसका मतलब है किसका किसका सम करना है, एफ आई एक्स आई वाले का सम करना है और एफ आई वाले का भी सम करना है, तभी तो हम इसको रखेंगे वैल्यू फॉर्मूले में। तो ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 7 + 8 हो जाएगा 15, 15 प्लस 7 + 8 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 + 5 45। तो सिग्मा एफ आई आ गया 45। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूं और यहाँ पे वैल्यू रख दूं, सो 1315 अपॉन में 45, तो 5 9 जा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15, और 69 to 11, ठीक है। ये कटेगा है नहीं, इसलिए ये क्या आ गया डेसिमल में, अगर आप निकालना चाहोगे तो आंसर डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मीन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि डायरेक्ट मेथड होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो क्लास इंटरवल से हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क बना लेंगे एक्स आई, जो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से बनेगा। फिर एफ आई इंटू एक्स आई का इंटू करते जाएंगे और सारा वैल्यू यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे, और एफ आई को भी हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम ये दोनों वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई के वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ऐसे ही एज्यूम मीन में हम यहाँ पर मीन को एज्यूम करते हैं। अब ये मेथड में आप फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला ऐसे आप माइंड में स्टोर करिए थोड़ा सा, और मैं क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको इसको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कैसे हम एज्यूम मीन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर आपको अलग मिलेगा। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट के बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, in which they collected the following data, recording the number of the plants in 20 hours in a locality. Find the mean number of plants per house. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, जीरो से लेकर 2 तक के जो प्लांट्स हैं वो कितने हाउसेज में है, केवल एक घर में है। 2 से लेकर 4 तक कितने कितने घरों में प्लांट्स हैं,
2 घरों में, 2 से लेकर 4 तक के प्लांट्स हैं, 4 से लेकर 6 तक 1 हाउस में है, 6 से लेकर 8 तक 5 हाउस में है, 8 से लेकर 10 तक 6 हाउस में है। तो ये एक तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स का डेटा और नंबर ऑफ हाउसेस का डेटा कि कितने घरों में इतने इतने प्लांट्स हैं। ओके, सो ठीक है, क्वेश्चन को हम डेटा को यहाँ पे मैंने टेबल पहले से बना कर रखा है जिससे कि हमको सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स का मैं यहाँ डेटा नोट करता हूँ, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12 एंड 12 से लेकर 14 तक का ये डेटा है। हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड वाला है नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो एक्सआई नहीं है। एक्सआई आपको मैंने बताया था कैसे बनाना है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार चीज़ रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। ये हो गया आप क्या फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे एक्सआई बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे एक्सआई? लोअर लिमिट मतलब 0 प्लस अपर लिमिट मतलब 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 होता है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा, 0 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब हो जाएगा 2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आ गया क्लास मार्क 1। ऐसे इसका निकाल लेते हैं, 2 प्लस 4 अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो अब मैंने आपको समझाया था कि इनके बीच का वैल्यू मिलेगा। 4 और 6 के बीच में 5 मिलता है, 6 और 8 के बीच में 7 मिलता है, 8 और 10 के बीच में 9 मिलता है, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। ये आ गया आपको गिवन डेटा यहाँ पर। अब हमने करना क्या है यहाँ पर हमको एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। तो इसका इसमें इंटू करके, एफ आई का एक्स आई में इंटू करके यहाँ लिखते जाएंगे, एक एक करके लिखते चले जाएंगे सारे नंबर्स को यहाँ पर। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। अब हमको क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। यहाँ पे हम निकालेंगे इस टेबल के लिए नीचे वाले, ये टेबल का सम करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई हो जाएगा ये। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे, तो ऐड करते हैं यहाँ पर 6 4 10 10 10 20 20 10 30 एंड 30 एंड 2। एक सेकेंड फिर सेट करते हैं, 6 4 10 10 10 20 20 20 20 10 30 30 प्लस 2 32 2 कैरी 3 3 3 6 3 9 2 11 5 16, तो 162 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐसे ही सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं यहाँ पर। सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ एफ आई, तो 1 1 2 2 2 4 4 4 6 10 10 10 10 20 20 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 162 लिखा हुआ है, ये ऊपर भाग गया कैसे? ठीक है, अब हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन होता क्या है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162 है, और सिग्मा एफ आई कितना है? 20 है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर से, 2 1 जा एंड 2 0 जा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 81 अपॉन 10। इसका मतलब है 81 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.1 आ गया। सो मीन ऑफ गिवन डेटा इज व्हाट? क्या आया? 8.1 आ गया, ये आ गया मीन। ओके, सो होप समझ में आया होगा, इजी था, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने किया है। अभी कुछ क्वेश्चन हम एज्यूम मीन मेथड से भी करेंगे, और कौन से क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से करना है वो डिसाइड आप करोगे जब भी आपको डेटा बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे डेटा छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, छोटे छोटे नंबर है 0 2 2 4 4 6 1 2 1 5 6 2 3, छोटे छोटे नंबर हैं, तो डेटा भी देखो छोटा सा ही बना है, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं था। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड से कर लेना है। और अगर डेटा बड़ा बन रहा है, नंबर्स बड़े बड़े हैं,
तो आपको एज्यूम मीन से करना है। वैसे तो एक मेथड और था जो कि इस बार कट चुका है, जो कि स्टेप डिवीजन मेथड था। वो ज़्यादा अच्छा मेथड था, उससे नंबर और छोटे होते थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेथड है केवल उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कुछ टेबल यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे क्या है, कुछ टेबल्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, और इन टेबल्स में बढ़ने का रीज़न ये है कि मैं इसमें स्टेप डिवीजन मेथड, सॉरी एज्यूम मीन मेथड लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे नंबर बड़े बड़े हैं, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560। तो नंबर्स क्या है, बड़े हैं ना, इसका मतलब हमको यहाँ पे इस एज्यूम मीन मेथड लगाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 500 से डेली वेजेस कितना है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 एंड 580 से 600। ये हो गया डेली वेजेस। अब मैं इसका इसका क्लास मार्क बनाऊंगा जो कि एक्साइटेबल होता है, और मैंने बताया था कि 500 और 520 मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे टेबल फिल कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। मुझे पता है कि इनके बीच का वैल्यू आएगा 500 और 520 के बीच का वैल्यू, जो कि 510 होता है, इसलिए यहाँ पे मैं 510 भर दे रहा हूँ। ये हो गया 530, ये हो गया 550, ये हो जाएगा 570, और ये हो जाएगा 590। एक्साइटेबल बन गया। F5 का वैल्यू दिया हुआ है आपको पहले से ही, 12, 14, 8, 6 एंड 10, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट Fi इंटू XI करता अगर यहाँ पे एक टेबल बनाता है Fi इंटू XI का, तो वो डायरेक्ट मेथड होता। तो डायरेक्ट मेथड ना करके मैं एज्यूम मीन करूँगा, तो यहाँ पे एक और टेबल बढ़ गया है जो कि है DI का टेबल। क्या है, DI का टेबल। अब ये टेबल हम कैसे फिल करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए, समझिए नीचे देखिए। सबसे पहले तो लेट यहाँ पर हम ये जो A वैल्यू है, ए मतलब होता है एज्यूम करना। एज्यूम करना है किसको, किसी नंबर को मीन एज्यूम कर लेना है। तो हम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत है बच्चों के माइंड में कि हम ए किस में से माने। कभी कभी बच्चे FI वाले टेबल में से ए मानने लगते हैं, यही गलती हो जाती है। हमेशा XI जो मेन टेबल है, मेन डेटा जो है वो है XI का जो टेबल होता है वो मेन डेटा होता है मीन के लिए। तो इसी में से सबसे बीचों बीच में देखो 1 2 3 4 5, इन सब में 5 में से सबसे बीचों बीच का वैल्यू ये है 550। इसको हम एज्यूम कर लेंगे मीन, जो कि ए हो जाएगा 550। तो यहाँ पर लेट ए इज इक्वल्स टू, ए हमने किसको मान लिया है, 550 को मान लिया। 550 को मैंने ए मान लिया, स्मॉल ए, जो कि यहाँ यूज हुआ है फॉर्मूले में। अब DI टेबल बनाने के लिए क्या करना है आपको, XI में से A को माइनस करना है, मतलब ये जो वैल्यू है 510 में से इस A को माइनस करना है। तो 510 माइनस 550, तो पहला DI बनेगा 510 माइनस 550, तो करेंगे कितना आ जाएगा, -40। इसका मतलब हम पहले टेबल में क्या भरेंगे, -40। फिर नेक्स्ट बार फिर से 530 में से ही हम हमेशा A को ही माइनस करेंगे, मतलब 550 को ही माइनस करें, ये आ जाएगा -20। फिर 550 में से हम A को माइनस करेंगे जो कि 550 ही है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0। फिर 570 में से 550 को माइनस करेंगे, अब की बार ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा जो कि 20 है, तो ये हो गया 20। फिर 590 माइनस 550 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से मैंने 550 को माइनस किया तो कितना आया, -40, ये आ गया। 530 में से भी 550 को माइनस किया, क्योंकि ए 550 है, -20 आया। 550 में से ही 550 को माइनस किया, 0 आ गया। 570 में से फिर से 550 को माइनस किया, 20 आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है, ठीक है। आपको ये दिखाना नहीं है, ये रफ वर्क है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। टेबल को आपको फिल करना है बस, डेटा को आपको टेबल को फिल करते जाना है बस, और कैलकुलेशन आपको मेन दिखाना है यहाँ पर, तो वो आपके लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब Fi इंटू डी आई, यहाँ लिखा है Fi इंटू
डी आई। इसका मतलब अब की बार एफ आई का डी आई में इंटू करेंगे, ना कि एफ आई का एक्स आई में, ठीक है। तो एफ आई का डी आई में इंटू करते हैं, तो 12 4 जा 48 मीन्स 480, वो भी माइनस में। 14 2 जा 28 मीन्स 280 माइनस में। 8 0 जा 0 एंड 6 2 जा 12 मीन्स 120 एंड 10 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 400। अब हमको यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो ये काम करता हूँ मैं, सिग्मा एफ आई और डी आई में उसके जस्ट नीचे ना निकाल के मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ईजी हो जाए। तो 400 में 120 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो और ब्रैकेट में लगाकर हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 400 और 120 क्या हो जाएगा, 520, क्या आ जाएगा 520, ठीक है। और इधर मैंने -40 -480 और -280 दोनों को ऐड कर लिया। मैं बता रहा हूँ क्यों, ये निगेटिव है तो निगेटिव को एक साथ ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओवरऑल हमको इसको ऐड करना है, लेकिन माइनस में प्लस तो ऐड होता नहीं है, इसलिए लास्ट में सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 0 8 2 16 6 कैरी 1 6 1 7 -760। अब आपको दिख रहा है कि -760 और 520 को मैं ऐड करूंगा तो ऐड नहीं होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा -240। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया है, -240। और सिग्मा एफ आई यही निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई यहाँ ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 10 10 20 0 कैरी 2 2 2 4, ये हो गया 40। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम क्या किया था हमने, मीन को 550 एज्यूम किया था, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया -240 अपॉन में एफ आई आ गया 40, 4 से 0 0 कैंसिल और 4 6 24, तो ये हो गया -6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 544, ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम लोग एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो दो ही मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। होप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following distribution shows a daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा डेटा में कुछ वैल्यू मिसिंग है। ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी में 7 6 9 13 और यहाँ पे F लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू मिसिंग है, तो इसलिए उसने आपकी बार मीन अलाउंस मतलब मीन का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट टेबल फिल करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंस में 11 से लेकर 13, ये दिख नहीं रहा है कलर, येलो ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, वही दिखाई देगा। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। फिर से एक्साइड टेबल बना लेते हैं, इनके बीच का वैल्यू होगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। एज्यूम मीन लगाया जा सकता है यहाँ पर भी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, ये भी हो गया 84, ठीक है। ओके 16 9 जा 144, ओके 18 इंटू 13, 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 में जा 18 और 5 23, 20 इंटू एफ, तो ये हो जाएगा 20 एफ, और 22 इंटू 5 हो जाएगा 110, 5 2 10, 5 2 11, सही है। 24
24 3 या 72 96, ये हो जाएगा 96। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, सिग्मा FI XI निकालना है, और यहाँ पर हमको सिग्मा FI निकालना है। इसको ऐड करते हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐड करूँगा टोटल, तो 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22, और F नहीं ऐड होगा तो ये हो जाएगा 20, 2 का 2 कैरी 2, 9 9 1 10 10 10 10 to 12 कैरी ऐड करता है, 10 to 12 12 3 15 15 15 4 19 19 प्लस 8 27 27 प्लस 8, हाँ हाँ ठीक है, 27 प्लस 8 हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी 3 3 4 4 4 8 1 9 952। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं भी अगर मिस्टेक होता है तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 जा 16 16 और 6 22 2 कैरी 2, 9 10 to 12 12 3 15 15 प्लस 4 19 19 8 27 27 और 8 35 5 कैरी 3 3 3 3 6 3 9, ये हो जाएगा 9। लेकिन रुक जाओ, F का मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, एक गलती मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये 20F है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, तो कैरी क्या था, 3 था, 3 प्लस 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, इसलिए मैंने कहा इसको चेक करता हूँ वरना हो जाएगा गड़बड़। और प्लस 20F एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब FI ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 5 4 9 9 9 18 18 18 प्लस 6 हो जाएगा 24 24 प्लस 7 हो जाएगा 31 24 प्लस 7 31 31 32 33 34 34 प्लस 10 34 प्लस 10 40 44 प्लस F 44 प्लस F, ठीक है, ये हो गया आपका FI। अब मैं लगाने जा रहा हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट, मीन इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू A, नॉट A, डायरेक्ट मेथड लगाने जा रहा हूँ, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मीन दिया हुआ है यहाँ पे 18, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, मीन जिसको x बार भी बोलते हैं वो दिया है 18, तो मीन का वैल्यू मैंने यहाँ 18 रख दिया। 18 इज इक्वल्स टू FI XI कितना आया है 752 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस F, क्रॉस इंटू कर देते हैं तो 18 के पास में आ जाएगा 44 प्लस F, और ये हो जाएगा 750 प्लस 20F। 18 का इंटू करते हैं, 18 4 72 कैरी 7 72 प्लस 7 79 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F। अब एक काम करते हैं, 752 को लेफ्ट में बुला लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बंद कर देता हूँ। 792 के पास में आ जाएगा 752, और 20F के पास में 18F चला गया माइनस में, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 2F, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2 10 तो F इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया आपका आंसर जो कि हमको करना था, ये हो गया हमारा आंसर, फ्रीक्वेंसी आ गया 10। ओके, तो होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ज़्यादा मैंने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं किए हैं, रीज़न है सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, खाली कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया मैंने, इसमें सेम आपको मीन निकालना होगा नॉर्मल मेथड से, और यहाँ पर मैंने 5th क्वेश्चन लेने का रीज़न है क्योंकि डेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से डेटा नोटिस करो, 50 से 52 नंबर ऑफ मैंगोज का डेटा दिया हुआ है, 50 से 52 है, यहाँ पर 52 से कुछ होना चाहिए था, मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, तो यहाँ से 50 से 52 हुआ, और 52 की जगह 53 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों डेटा में गैप हो गया। अब यहाँ पे 50 से 52 तक का डेटा है, यहाँ से 53 से 55 का डेटा है,
तो 52 से 53 तक का डेटा कहाँ गया, मिसिंग हो गया ना डेटा, तो इसे कहेंगे मिसिंग डेटा। नॉट मिसिंग डेटा मैं नहीं कहूँगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है भाई। अगर 50 से 52 हुआ तो यहाँ पे 52 से 54 होना चाहिए था, 54 से 56 होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो ये डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस करेंगे। अगर डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हम इसको कॉन्टिन्यूस करेंगे। अब कॉन्टिन्यूस करने का तरीका कैसे होता है, यहाँ पे मैं नीचे मेंशन करता हूँ सबसे पहले तो, सिंस द गिवन डेटा is not continuous, so the gap between the data is 1, यहाँ पे सो नहीं हटा दो, द गैप बिटवीन द डेटा इज, क्या है, डेटा के बीच में गैप कितने का है, केवल 1 का ही तो गैप क्रिएट हुआ है। आप देखो 52 से 53, तो केवल 1 का ही तो गैप क्रिएट हुआ। so we will make it continuous by subtracting 1 का, जो 1 का गैप है ना, तो 1 का हाफ मतलब 0.5, बाई सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 इन अपर लिमिट। मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि हम करना क्या है, ये लैंग्वेज आप तो क्वेश्चन में सॉल्व करते समय लिख सकते हो। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, 0.5 इसमें से माइनस करूंगा और 0.5 इसमें ऐड करूंगा, और उसको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज में एक नया डेटा बनाकर रिप्रेजेंट करूंगा। तो 0.5 को अगर मैं 50 में से माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 49.5 से 52 में अगर 0.5 ऐड करूंगा तो 52.5 हो जाएगा। ऐसे ही 53 में से अगर मैंने 0.5 माइनस किया तो ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा 55.5। ऐसे 56 में से अगर माइनस करेंगे तो 55.5। अगर आप ध्यान से देखो डेटा कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ, 49.5 52.5, ये आ गया 52.5 55.5 55.5, ये क्या है यहाँ पे 58, तो ये जाएगा 58.5, ऐड करेंगे ना तो 58.5, और इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ 58.5, ये हो जाएगा 61.5, और 61.5 से लेकर 64.5 तक ये डेटा हो गया कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ नोट कर लेते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे नोट करता हूँ 15, ये हो गया 110, ये हो गया 135, ये हो गया 115 और ये हो गया 25। अब हमको यहाँ पे क्लास मार्क बनाना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने देखो FIDI लगाया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लास मार्क निकाल लेता हूँ मैं, 49.5 प्लस 52.5 अपॉन में 2, तो 5 5 10 कैरी 1, 10 to 12 कैरी 1 10, 102 अपॉन 2, इसका मतलब हो जाएगा 51। क्या आ गया 51, 49 के बाद में इधर 50 आएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 53 54 यहाँ आ जाएगा 54, 56 57 यहाँ आ जाएगा 57, 58 59 60 ये आ जाएगा 60, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 62 63 ये आ जाएगा 63। आप फॉर्मूला लगाकर कर लेना, मैंने यहाँ पे माइंड कैलकुलेशन करके इसको कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप के लिए, DI निकालने के लिए हमको A को एज्यूम करना पड़ेगा। सो नीचे लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू, मैंने बताया था A किस में से लेते हैं, एक्साइटेबल में से लेते हैं और बीचों बीच वाली वैल्यू लेते हैं, तो 57 हो जाएगा A, तो मैंने ले लिया 57 A को। अब XI में से मतलब 51 में से 57 को माइनस करके लिखेंगे, 54 में से 57 को माइनस करके लिखेंगे, सब में से 57 इसमें से भी माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 51 माइनस 57 तो हो जाएगा -6, 54 माइनस 7 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57
6। तो ये हो गया आपका डेटा। अब हम यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई करेंगे, इंटू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 6 90, ये हो जाएगा -90। 3 इंटू 110 मीन्स 1330, क्या हो जाएगा 330। अब 135 का 0 में इंटू करेंगे तो ये हो गया 0। 115 15 3 45, सो 345। 25 6 150। फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, नॉट एफ आई एक्स आई नहीं है, डी आई है, इसको मैं इरेज करता हूँ। एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई है। तो एक काम करते हैं, -90 और -330 को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 0, 9 3 12 2 कैरी 1 -420। ऐसे ही 345 और 150 को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 0 5 नहीं 0 नहीं 5 5 5 4 9 3 1 4 495। और 495 में से 420 को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 75। तो मिल जाएगा 75। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 75 आ गया पॉजिटिव में। सिग्मा एफ आई भी लिख लेते हैं यहाँ पे। आप टेबल के नीचे यही कर सकते हो, देखो यहाँ पे जो जगह है सिग्मा एफ आई और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई डी आई। कैलकुलेशन आपको रफ में कर लेना है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 0 कैरी 2 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 2 10 का 0 कैरी 1 3 1 4। तो ये हो गया 400, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 400, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई आ गया 400। तो ट्राई करते हैं इतने में सॉल्व करने की, फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमको निकालना है। ए का वैल्यू कितना था, मैंने माना था ए है 57, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया था 75 और सिग्मा एफ आई कितना आया है 400। तो 25 3 जा 25 1 जा बचेगा 15, 25 6 जा। अब डिनोमीटर यहाँ पे और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है डेसिमल में निकाल लेते हैं। 3 को मैं ऊपर यहाँ देखिए आप कभी जान नहीं पाते मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 को 16 से डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। 16 जीरो जा डेसिमल, 16 1 जा 16 बचेगा 14, 16 7 जा 128, 16 8 जा 128 बचेगा 12, 120 हो गया इधर, 16 7 जा 112 बचेगा 8, 80 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। 16 5 जा 80, ठीक है। तो 0.1875, तो 57 यहाँ पे 57 प्लस 0.1875 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57.1875। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ऊपर से यहाँ कैलकुलेशन इरेज कर दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा एक बार फिर से रफ में कहीं से कहीं। और कैलकुलेशन ही इसका मेन है, मेन प्रॉब्लम बच्चों को कैलकुलेशन में ही होता है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। ये सारा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, और हमारा मीन आ गया है 15.1875। पढ़ते हैं, जहाँ तक इतने ही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। हाँ, सो इतने ही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं और होप्स आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसमें बेसिकली था क्या, उसमें केवल मीन आपको निकालना था, डेटा दिया हुआ था। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसमें बड़े बड़े नंबर होंगे उनमें आपको एज्यूम मीन लगाना है, और जो छोटे छोटे नंबर होंगे उनमें आपको मीन का डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन में पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बोलेगा कि यूज़ एप्रोप्रिएट मेथड, तो ये आपको यूज़ करना है कि कौन सा मेथड अच्छा होगा, किससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ओवरऑल, जिससे कि मैं कंटेंट और अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर सकूँ आपको। ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।